नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कुंभ लग्न की इस महीने यानी मई के महीने में क्या खास है आपके लिए। दोस्तों, शनि आपके लग्न में बैठे हैं और लग्न यानी हम स्वयं, यानी हमारे सब कुछ हमसे जुड़ा होता है। लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनि का यहाँ मूल त्रिकोण राशि में बैठने यानी शनि अपने भाव को बहुत बलवान कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। शनि जहाँ बैठते हैं वैसे भी उस भाव की सुरक्षा करते हैं और जब अपने ही राशि में बैठे हैं मूल त्रिकोण राशि में तो डबल वो अपने घर की रक्षा तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन शनि के कुछ नैसर्गिक कारक तत्व हैं दोस्तों, जैसे शनि नैसर्गिक दुख के कारक हैं। अब दुख आपको कब मिलेगा? जब आप पहले भाव के प्रति आप अवेयर नहीं होंगे, अनुशासित नहीं होंगे और मेहनत नहीं करेंगे। खुद के प्रति का अर्थ है अपने शरीर के प्रति, आपसे जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ें उसके प्रति, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है उन सारे विषयों के प्रति अगर आप अनुशासित नहीं हुए, आपने मेहनत नहीं की, आपने लापरवाही किया, आपको बीमारी है या कोई तकलीफ़ है, आप अगर डॉक्टर के पास नहीं गए या और किसी प्रॉब्लम है आपने उसको नज़रअंदाज किया, तो वही सारी बातें आपको तकलीफ़ देने वाली बन जाएगी। इसलिए शनि आपको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप स्वयं के प्रति अगले 2 साल बिल्कुल अनुशासित हो जाएं और बहुत मेहनत करें। समय से उठें, समय से खाएं, समय से सोएं। टाइम टेबल शनि के लिए बहुत अच्छा होता है, शनि को एकदम सही करता है। अनुशासन का अर्थ ही यही है कि आप एक बिल्कुल नियमित दिनचर्या का पालन करें। सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने का हर समय आप फिक्स कर लीजिए, एटलीस्ट कम से कम 2 साल तो ज़रूर से। तो इससे आपको शनि अच्छा फल देंगे, कोई दुख की प्राप्ति आपको नहीं होगी। और अगर आपको दुख की प्राप्ति हुई भी तो वो आपको स्वयं की वजह से होगी, उसके माध्यम आप स्वयं बनेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है कि आप ध्यान नहीं दे पाते हैं और ऐसा आपको कुछ होता है तो फिर आप शनि का उपाय कर सकते हैं। शनि के लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है सरसों का तेल शनिवार के दिन शनि मंदिर में भगवान शनि के ऊपर चढ़ाना। मात्रा आप जो तय कर लें, ज़्यादा कम कोई मैटर नहीं करता। और काली चीज़ों का दान करना, ओम शनिचराय नमः 1 माला कर सकते हैं इस मंत्र का जाप। और साथ ही नीचे तबके के जो लोग होते हैं, लेबर क्लास जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मजबूर लोग होते हैं, उन्हें अपमानित ना करना और उन्हें दुख ना देना, उन्हें खुशी देना, सहयोग करना, ये शनि को बहुत ठीक करता है। आगे बढ़ते हैं आपके धन भाव की ओर। धन भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, बृहस्पति वहाँ के स्वामी ग्रह हैं। तो सबसे सर्वप्रथम तो बृहस्पति नैसर्गिक जो कारक हैं वो कहीं ना कहीं धर्म के कारक ग्रह हैं और गुरु के कारक ग्रह हैं। तो जब भी आप गुरु से जुड़ेंगे, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ेंगे, किसी भी गुरु की पूजा करेंगे या धर्म से जुड़ेंगे तो आपको धन स्वयं आएगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक भी हैं। नैसर्गिक किस्मत के कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति नैसर्गिक भी आपको धन देते हैं। और स्थिति परिस्थिति से देखें तो वो आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, जहाँ वो अन्य 3 ग्रहों के साथ बैठे हैं। 4 ग्रह आपके पराक्रम में बैठे हैं। तो बृहस्पति आपको पराक्रम से तो धन देंगे ही देंगे। बाकी जो 3 ग्रहों के साथ युति में हैं, तो ग्रह जब किसी के साथ युति में होता है तो उनके फल भी ग्रह देने लगता है। तो इस समय में, इस महीने में आपको बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे भावों से, बहुत सारे क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति, आवक हो सकती है। ये चीज़ें और बढ़ जाती है जब आपकी कुंडली में भी दशाओं का क्रम अच्छा है, महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो ये फल में और बढ़ोतरी हो जाएगी। चलते हैं आगे तीसरे भाव की ओर। तीसरे भाव में जहाँ मैंने अभी बताया कि बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान हैं ही, तो बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ फल की खराबी करते हैं। तो बृहस्पति थोड़े से वैसे भी लेजी ग्रह हैं। लेजी यानी शनि और बृहस्पति बड़े ग्रह हैं, सूर्य का चक्कर बहुत ज़्यादा दिनों में लगाते हैं, तो स्लो उन्हें हम मानते हैं, स्लो मंदे ग्रह मानते हैं, वृद्ध ग्रह। तो सुस्त बनाते हैं, यानी आपके पराक्रम की जगह में, आपके साहस की जगह में आपको थोड़ा सा लेजी बना सकते हैं, थोड़ा सा आलसी बना सकते हैं। और जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल को खराब करने का अर्थ यही है कि आपके पराक्रम में थोड़ी सी कमी देंगे, आपको आलस सा महसूस होगा, लेकिन आप अगर उसको जीत लेते हैं और मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा फल भी प्रदान करेंगे।
यहाँ पर सूर्य पहले 15 दिन यहाँ पे सूर्य रहने वाले हैं। तो जीवन साथी का स्वामी है सूर्य, बिजनेस के स्वामी हैं सूर्य। तो आपका जो बिजनेस और जीवन साथी के लिए अब आपके पराक्रम करने का समय है। यानी सूर्य पहले 15 दिन आपको स्वयं आपके व्यवसाय धंधे से जोड़ेंगे, जीवन साथी के प्रति आपको अवेयर बनाएंगे और कहीं ना कहीं आप उनके प्रति कुछ भागते दौड़ते नज़र आएंगे, उनके प्रति अवेयरनेस आपकी रहेगी। और ये भी हो सकता है कि आपका अगर आपके पिता हैं तो आपके पिता भी आपको नैसर्गिक रूप से आपके पराक्रम के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं, आपको प्रभावित कर सकते हैं और आप उनसे प्रभावित होकर आप अपनी लक्ष्य की दिशा आप तय कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पर बुध पूरे महीने बैठेंगे। दोस्तों बुध एक तो पंचमेश है, पंचमेश बुध का पराक्रम में बैठना फिर यही बताता है कि आप संतान के प्रति इस महीने काफ़ी ध्यान देने वाले हैं। संतान की शिक्षा में, संतान की उन्नति में, संतान की सेहत में, संतान को लेकर आप काफ़ी अवेयर रहेंगे और अवेयर रहना भी चाहिए, यही बुध चाहते हैं। लेकिन बुध आपके अष्टमेश भी हैं, तो फिर यहाँ पे जैसे बृहस्पति आपके पराक्रम के भाव को खराब कर रहे हैं, वैसे अष्टमेश बुध भी आपके पराक्रम के फील्ड में जहाँ पे आप एफर्ट लेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधा, थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकते हैं, क्योंकि बुध अष्टमेश है और अष्टम भाव ये सारी चीज़ें देता है। लेकिन आप अगर अपने कामों को थोड़े से रिसर्च बेस ढंग से करते हैं, उसे थोड़ा सा खोजबीन करके करते हैं, थोड़ा और उसके बारे में सर्च करके करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान लेके करते हैं, उसके बारे में थोड़ा पूछते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, तब आपको कोई तकलीफ़ आपको नहीं आएगी। तब हम 8वें भाव का यूटिलाइज या उपयोग हम कर चुके होंगे। यहाँ पर राहु भी हैं और राहु बृहस्पति के साथ गुरु चंडाल योग बनाते हैं। तो गुरु चंडाल योग का अर्थ इतना ही है कि गुरु हैं जो ज्ञान के कारक हैं, राहु राक्षस हैं। तो राक्षस ज्ञान को ग्रहण लगाने का काम करता है, यानी राक्षस हैं। तो राहु ऐसे भी भ्रम देते हैं, एल्यूजन देते हैं, धोखा और फरेब के कारक ग्रह हैं। तो आपके ज्ञान पर वो भ्रम का आवरण डालेंगे, उसे भ्रमित करेंगे, आपके ज्ञान पे वो कब्जा करके आपको वो दिखाएंगे जो हकीकत में नहीं है। आप भ्रमित हो सकते हैं, आप रास्ता भटक सकते हैं, आपका ज्ञान आपको गलत दिशा की ओर ले जा सकता है, क्योंकि राहु ऐसा चाहेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है कि राहु के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो राहु का भ्रम दूर होगा, उसके धोखे हटेंगे, उसका एल्यूजन जो है वो सब आपसे हटेगा और आप सही सही देख पाएंगे, सही सही विज़न कर पाएंगे और जीवन में सही ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। और राहु के लिए एक उपाय और है, सूखा नारियल बहते जल में बहाना। ये बहुत अच्छा उपाय है। बहता जल घर के आसपास नहीं है तो आप इसे भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा के भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य आपके चौथे भाव में आ जाएंगे 15 तारीख के बाद। तो चौथा भाव है आपके वाहन का, मकान का और आपके निजी परिवार का, और सूर्य हैं भी सप्तमेश। तो निश्चित ही आप जो आपका बिजनेस व्यवसाय है, हो सकता है आप उसे घर से करें। जीवन साथी को लेके या उनके लिए, उनके माध्यम से कुछ ना कुछ आप उनसे प्रभावित होकर कुछ वाहन ले सकते हैं, मकान आदि का निर्माण कार्य कर सकते हैं, परिवार के लिए कुछ सुख सुविधा जुटा सकते हैं। और जीवन साथी मतलब आपके मकान में रहने की जगह पे जीवन साथी आपके साथ काफ़ी हद तक प्रायोरिटी में हो सकता है। आपकी ऊर्जा अपने जीवन साथी के साथ या बिजनेस के लिए लगने वाली है। हो सकता है कि बिजनेस आप घर पे भी रहें तो पूरे समय बिजनेस के बारे में सोचें और बिजनेस पे ही अपना ध्यान फोकस करें। आगे चलते हैं भाव पंचम की ओर। पंचम भाव में मंगल 10 तारीख तक रहेंगे। तो मंगल पराक्रम के स्वामी हैं, तो निश्चित ही पंचम भाव कला जगत का है, हमारे लिखाई का है, पढ़ाई का है। जो लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो पाएंगे, ज़्यादा पढ़ पाएंगे। जो कला जगत से हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि से जुड़े हैं, वो भी वहाँ पर काफ़ी एक्टिव रह पाएंगे। और चूँकि संतान का भाव है, तो संतान भी शुरू के 10 दिन जब तक मंगल यहाँ है काफ़ी एक्टिव रहेगी, ऊर्जावान रहेगी और अपने प्रयासों को अधिकतम करने की कोशिश करेगी। शुक्र पूरे महीने यहाँ पे रहने वाले हैं। अब शुक्र आपके एक तो चौथे भाव के स्वामी हैं, तो
चौथे भाव के स्वामी का पंचम में जाना, यानी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि कहाँ से वाहन आएगा, कैसे मैं अपने मकान को बनाऊं, या कैसे मैं अपने घर में सुख साधन उपलब्ध करूं। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें आपके प्रारब्ध से भी मिल सकती है, क्योंकि हमारा पंचम भाव हमारा प्रारब्ध होता है। तो यानी आपके भाग्य से, आपके प्रारब्ध से आपको वाहन का और मकान के लिए आपके मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। कला जगत में आप कुछ बेहतर, कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र नैसर्गिक कारक कला के हैं और पंचम भाव भी कला का है। शुक्र नैसर्गिक प्रेम के कारक हैं, पंचम का भाव भी प्रेम का होता है। तो प्रेम प्रसंग में भी आपके थोड़ी सी रुझान हो सकता है। और 10 तारीख तक मंगल के साथ युति भी रहेगी शुक्र की। तो शुक्र मंगल आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे प्रेम प्रसंग के लिए, अफेयर के लिए। और अगर आपकी उम्र वैसी है तो ये चीज़ें आपके साथ ज़्यादा घटित होगी। फिर यही मंगल वहाँ से निकल के 10 तारीख को आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव हमारे कर्जे का होता है, शत्रु का होता है, हमारे जॉब सेक्टर का होता है। तो जहाँ एक और जॉब सेक्टर में आपको ऊर्जावान बनाएंगे और आपको काफ़ी, क्योंकि दशमेश भी हैं मंगल, तो दशमेश मंगल का छठे भाव में होना, यानी आप कहीं ना कहीं आपका कर्म बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा। आप बहुत अच्छा काम करेंगे अपने सर्विस के जगह में। अगर आप नौकरी करते हैं सरकारी, प्राइवेट, या खुद से आप सर्विस देते हैं लोगों को, तो आप बहुत मेहनत करने वाले हैं। लेकिन मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, वाद विवाद के कारक है, और भाव भी वाद विवाद और लड़ाई झगड़े का है। तो ये बचेंगे अपने कर्म फील्ड पे, क्षेत्र पे आप अवॉइड कीजिएगा वाद विवाद को। और दूसरा कर्ज का भाव है। तो अगर आप अपने काम धाम के लिए अगर आप कर्ज लेने की सोच रहे हैं, वो आपको मिल सकता है, क्योंकि मंगल दशम के स्वामी हैं। तो आपके काम काज के लिए आप कर्ज वगैरह के लिए सोच सकते हैं, या उसे बढ़ाने के लिए आप लेने का विचार कर सकते हैं। चलते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव में केतु विराजमान है। केतु, आप जो हम ईश्वरीय मदद के बारे में सोचते हैं, भाग्य के बारे में हम सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि हमें भाग्य ने क्या दिया, हमें भाग्य से क्या मिला। तो ये आप अगले 1 वर्ष, अगर आप बिल्कुल भी, अगले 1 वर्ष नहीं, अक्टूबर तक अगर आप भाग्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे तो आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप सोचेंगे तो जो है, जितना मिलना है उतना भी नहीं मिलेगा। ऐसा केतु का फल होता है, क्योंकि केतु वैराग्य पैदा करते हैं। हाँ, नवम भाव पिता का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, धर्म का होता है। हो सकता है कि आपको धर्म से, पूजा पाठ से, पिता से, या उच्च शिक्षा से, हायर एजुकेशन से, यानी हम कॉलेज के बाद जो आगे पढ़ाई करते हैं उससे, ग्रेजुएशन के बाद जो हम पढ़ाई करते हैं उससे आपको वैराग्य से उत्पन्न हो। ये केतु करते हैं तब जब इन चीज़ों को लेके आप कुछ प्लानिंग करते हैं, आप कुछ सपने देखते हैं, या भविष्य के लिए कुछ सोचते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सबको न्यूट्रल कर दिया, तटस्थ कर दिया, आप पिता के बारे में कुछ ना सोचें, उच्च शिक्षा के बारे में कुछ ना सोचें, धर्म के बारे में कोई प्लानिंग ना करें, और केवल अपने कर्म को करें, परिणाम की चिंता ना करें, तो बहुत अच्छे फल आएंगे। और यही बात भाग्य पे भी लागू होती है। भाग्य तब ज़्यादा साथ देगा जब आप भाग्य से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे, अपना कर्म करेंगे, भाग्य आपको ज़बरदस्त साथ देगा। वैसे भी 4 ग्रह पराक्रम में बैठ के आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य तो सब चारों ग्रह आपके भाग्य को बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पराक्रम से ही बढ़ रहा है, पराक्रम के माध्यम से ही बढ़ रहा है। जितना आप पराक्रम करेंगे भाग्य स्वयं, और इस महीने तो कम से कम भाग्य आपका ज़बरदस्त साथ देगा। 4 ग्रहों की दृष्टि भाग्य पे पड़ेगी, भाग्य बहुत बहुत बलवान है। कर्म के स्वामी मंगल के हम फल कर चुके हैं कि आप ऑलवेज बहुत पराक्रमी हैं, मेहनती हैं, क्योंकि आपके वहाँ पे मंगल हैं, आपके कर्म के स्वामी। तो मंगल आपको हमेशा एक्टिव रखते हैं, हमेशा एक्शन में रखते हैं। लेकिन बस इस महीने थोड़ा सा 10 तारीख के बाद लड़ाई झगड़े वाले एक्शन से बचिएगा। बात है इच्छा पूर्ति के भाव की, एकादश भाव की, हमारे दोस्तों की और समाज की। तो वहाँ के स्वामी बृहस्पति का पराक्रम में बैठना, यानी आपको दोस्तों के पीछे, समाज के पीछे और लाभ प्राप्ति के लिए पराक्रम करने की ओर प्रेरित करता है कि पराक्रम तो करना ही होगा। भाग्य जरूर साथ देगा, क्योंकि बृहस्पति जब वहाँ के स्वामी हैं तो सारी चीज़ें तो आपको भाग्य से ही मिलती है, भाग्य से ही मिल जाती है। दोस्त, समाज और लाभ, ये हमेशा आपको भाग्य से होता है। लेकिन फिर भी भाग्य भी कोई जगह निर्धारित करता है। बृहस्पति जहाँ होते हैं उस वक्त वो चीज़ें आपको वहाँ से मिलेगी। तो इस वक्त बृहस्पति पराक्रम में है, तो यानी आपके स्व पराक्रम से ये चीज़ें आपके जीवन में बेहतर ढंग से आएगी, बेहतर लाभ आप अर्जित कर पाएंगे मेहनत के माध्यम से।
और खर्च की अगर बात करें तो शनि आपके खर्च के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, और वो आपके लग्न में बैठे हैं, यानी अभी जो भी खर्च होगा वो आपके ऊपर होगा, आपके स्वयं के पीछे होगा। और स्वयं के पीछे यानी एक हेल्थ के लिए आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहें, हेल्थ को लेकर ध्यान रखें अगले 2 साल, क्योंकि शनि दुख के साथ साथ बीमारी के भी कारक होते हैं, इसलिए सेहत का बहुत ध्यान रखें। और एक उपाय मैं आपको एडिशनल में देता हूं, आपको अस्पताल के ज़्यादा चक्कर ना लग पाएँ, ज़्यादा खर्च आपको बीमारी के लेके ना हो, इसलिए आप एक उपाय कीजिएगा कि आप स्वयं से हर हफ्ते में एक बार आपके आसपास घर के आसपास जो भी बड़ा सा अस्पताल हो, जैसे आज बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, वहाँ रिसेप्शन होता है, अंदर में कैंटीन होता है, तो उस अस्पताल में आप जाएं, आराम से वहाँ के रिसेप्शन में 10 मिनट 15 मिनट बैठें, वहाँ टीवी देखें या अपने मोबाइल पे अपना समय को पास करें, और फिर आप वहाँ पे चाय या कॉफ़ी जो आपको पसंद हो वहाँ से पी के, पानी पी के आप वहाँ से आ जाएं। तो जो ग्रहों को जो अस्पताल ले जाना है तो उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है कि आप अस्पताल चले गए, वहाँ का पानी पी लिया, वहाँ से कुछ खा लिया, तो फिर और ग्रह आपको अस्पताल नहीं ले जाते। ये एक टोटका कह लीजिए या एक उपाय कह लीजिए, आपको बीमारी से बचाने के लिए, अस्पताल में भर्ती होने से बचाने के लिए, अस्पताल तक आपके चक्करों को कम करने के लिए। आशा करता हूँ आपके लिए मेहनत शुभ होगा, सफल होगा। इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।